शुक्रिया दोस्तों, एक बार आपका फिर से मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यूसेज ऑफ और यूसेजेस ऑफ ए और ए एंड एन की इस श्रृंखला में आइए हम बात करते हैं एक और नए यूसेज की, जो कि हम ए और एन के ज़रिए व्यक्त करते हैं। ठीक है? देखिए, ए और एन का चलिए हम एग्ज़ाम्पल से ही बात करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्पल के बाद में थोड़ा-सा मेरे लिए मुनासिब होता है कि मैं आपको चीज़ों को थोड़ा और तरीके से, उसके परिलक्षित रूप से आपको मैं बता सकूँ, थोड़ा-सा क्रिस्टल क्लियर हो कर के। जैसे मैं लिखता हूँ आपके सामने, ही गोज़ फॉर ए राइड डेली। ठीक है? आपने क्या लिखा? ही गोज़ फॉर अ राइड डेली। सही है? अब आप देखेंगे कायदे से यहाँ पर ए लिखा हुआ है और राइड जो है वो डिक्शनरी में बताया जाता है ये कि ये वर्ब है। राइड जो है वो वर्ब है, ठीक है ना? उसके 3 फॉर्म्स होते हैं। ये है वर्ब और वर्ब से पहले आ गया आपका ए। ज़्यादातर जो वर्ब्स होती हैं अगर आप उनसे पहले अगर ए लगा दें, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ स्विम। स्विम से पहले मैंने ए लगा दिया, तो ये एक नाउन बन गया, ये समझ लीजिए। लेकिन स्विम इसका बेसिक स्विमिंग नहीं होना चाहिए यहाँ पर। जैसे यहाँ राइड है तो राइड क्या है, इसका बेसिक है, बेसिक वर्ब है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ठीक है? रिड, रिडन या राइड, रोड ऐसा नहीं है, ठीक है ना? फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म से पहले आप ए या एन जैसा कि केस हो आप अगर लगा देते हैं, तो वो जो वर्ब होती है ना, वो ए या एन को लगाते ही पूरा का पूरा क्या बन जाती है? एक नाउन बन जाती है। क्या बन जाती है? नाउन बन जाती है। इस बात को याद रखना। ही गोज़ फॉर अ राइड डेली। ही हैज़ गॉन फॉर अ मीट। अब मीट क्या है? MEET, ये एक वर्ब है। लेकिन यहाँ पर क्या है ये? वार्ता। मीट का मतलब क्या है? एक वार्ता के लिए गए हैं, वार्ता। यहाँ पर किसके लिए गए हैं? घुड़सवारी के लिए। ही गोज़ फॉर ए वॉक। वॉक का मतलब क्या होता है? चलना। लेकिन अगर यहाँ लिखा है ए वॉक तो इसका मतलब होता है सैर करना। वॉक का मतलब क्या होता है? चल। टू वॉक का मतलब क्या होता है? टू वॉक का मतलब होता है चलना। क्या होता है? चलना। वॉक का मतलब होगा चल, टू वॉक का मतलब होता है चलना, और ए वॉक का मतलब ना तो चल ना चलना, इसका होता है सैर। क्या होता है? सैर। सैर करने जाते हैं ना हम लोग, टहलने जाते हैं। ही गोज़ फॉर अ वॉक, वो सैर करने के लिए गया है। ठीक है ना? सैर करने के लिए गया है। अब आप देखिए, वॉक का मतलब होता है चलना। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? वॉक का मतलब होता है चल, है ना? टू वॉक का मतलब होता है चलना, है ना? चलना। लेकिन ए वॉक का मतलब क्या होता है? ना तो चल होता है ना चलना होता है, इसका होता है सैर। और जो सैर होता है ना, वो नाउन होता है, नाउन साहब, NOUN। क्योंकि सैर के बाद में आप सैरना नहीं लिख सकते हो।
ना आप किसके पीछे लिख सकते हो, जो वर्ब होती है, एक्शन वर्ब होती है उसके पीछे आप ना लिख सकते हो। ना कब लिखते हो, वर्ब के पीछे हिंदी में, जब आप इंग्लिश में वर्ब से पहले टू लिखते हो, और जब आपने बेस फॉर्म या मदर वर्ब से पहले या बेस फॉर्म से पहले अगर आपने ए लगा दिया, तो वो फिर नाउन नहीं रहता, वो सॉरी, वो फिर वर्ब नहीं रहता, वो क्या बन जाता है, नाउन रहता है, नाउन हो जाता है। और वर्ब के पीछे आप ना लगा देते हो ना, खाना, खा से खाना, खा मतलब ईट, टू ईट मतलब खाना, गो मतलब जा, टू गो मतलब जाना, वैसे ही वॉक मतलब चल, टू वॉक मतलब चलना, लेकिन ए वॉक का मतलब सैर होता है। अब आप इसको कैसे पता कर सकते हो कि सैर जो है वो नाउन है या वर्ब है, आप सैर के पीछे ना लगा तो फिट ही नहीं होगा। तो सैर ना कुछ नहीं होता, सैर होता है, और ए वॉक का मतलब क्या होता है, सैर होता है, जो कि नाउन होगी। ये नाउन क्यों है, क्योंकि इसके पीछे ये ना वाला टेस्ट अप्लाइड नहीं है। ना वाला जो टेस्ट है वो फिट नहीं होगा, क्योंकि ना वाला जो टेस्ट होता है ना, किसी भी शब्द के पीछे ना वाला जो टेस्ट होता है वो कब फिट होता है, जब वो शब्द एक वर्ब होती है। इस बात को ध्यान रखना, ध्यान रखना, है ना। तो ध्यान रखना मतलब क्या होता है, इसको ध्यान रखना, रिमेंबर, रिवाइव, ये वर्ड है ना, ठीक है ना। कीप इन माइंड, टू कीप इन माइंड, ये वर्ब है, ठीक है ना। ठीक है ना, तो राइट, आप देखिए किस तरीके से आप किसी चीज को जज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, मैं आपको ये चीज भी बता रहा हूं। तो आप इस बात को समझिए कि यहां पर आप यूसेज ऑफ ए और एन क्या है। यहां पर हमने वर्ब इज इक्वल टू नाउन होता है, वर्ब इज इक्वल टू नाउन हो जाता है, लेकिन कौन सी वर्ब नाउन होती है, जो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब हो, जो बेस हो, बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म से पहले, बेस फॉर्म से पहले अगर मान लीजिए ए आ गया, ए आ गया, तो वो नाउन हो जाता है अधिकांश तौर पर। इसको मैं यहां पर साफ साफ तरीके से लिख देता हूं कि बेस फॉर्म, कौन सा, बेस वर्ब से पहले, यानी ए या एन प्लस बेस वर्ब इज इक्वल टू नाउन। समझ गए, तो हम आज ये पढ़ रहे थे, ए और एन प्लस बेस फॉर्म से पहले अगर हम ए और एन को लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, वो नाउन बन जाता है। यानी ए और एन का लगना बहुत ज्यादा जरूरी होता है नाउन बनने के लिए, जैसा कि आपने यहां पर देखा, ही गोज फॉर अ वॉक, सैर के लिए गए थे, ठीक है ना, राइट। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में एक नए यूसेज के साथ में आपको मैं फिर से कुछ अच्छी और अचंभित करने वाली बातें बताऊंगा, अपने ही अंदाज में, अपने ही उदाहरण या एग्जाम्पल्स के जरिए, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी खचड़ पचड़ हो जाती है, क्यों हो जाती है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं इसको बोर्ड पर लिखवाने बैठूँ ना, बोर्ड पर लिखूँ तो बहुत सारा समय जाएगा, मिटाना, ये करना, वो करना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा तरीके से भी बता सकता हूँ, ठीक। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम। मुझे उम्मीद है आप मेरे इस चैनल को एंजॉय कर रहे होंगे। आपका किसी भी तरह का कोई सजेशन है तो प्लीज़ फील फ्री एनी टाइम, एनीवेयर, बिकॉज आई एम द वन अवेलेबल फॉर यू 24/7। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, और हम जैसे यूट्यूबर्स के लिए आपका ही एक सहारा है। बस अपनी इसी बात के साथ मैं अपने इस अध्याय को विराम देते हुए फिलहाल के लिए अगले बार एक और नए यूसेज के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू।